जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ, मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि माता काली की शक्ति अगर आपके साथ है तो आपके शरीर के किन किन अंगों में दर्द रहता है। दोस्तों बहुत से लोग जो साधक होते हैं उन पर जब कृपा आती है माता रानी की, माता काली की या माता दुर्गा की या जिस भी वो इष्ट देव की वो पूजा करते हैं तो उनके ऊपर जब कृपा आती है तो बहुत से लोगों को कहते सुना है कि मेरे शरीर में दर्द रहता है। अब ये दर्द क्यों रहता है, किन कारणों से ये दर्द रहता है, तो वो सारी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। आज हम करने वाले हैं बात की अगर आपके शरीर में माता काली की शक्ति है, आपके शरीर में माता काली की शक्ति है या कृपा है या उनकी सवारी आने के आपके संकेत हैं, तो आपके शरीर के किन किन अंगों में दर्द आपको महसूस होगा। पहली बात कि आप किसी भी इष्ट देव की पूजा करते हो, मात्र 1 या 2 दिन के कारण मात्र किसी भी इष्ट देव की कृपा आप लोगों को नहीं मिलती है। उसके लिए आपको बहुत लंबा पूजा पाठ करना पड़ता है, 1 साल 6 महीने की। कोई कोई भगत ऐसे साधक ऐसे होते हैं जिनको बहुत कम टाइम में ही माता रानी जो खुश हो जाती हैं उनसे और उन्हें उनकी भक्ति का फल मिल जाता है। तो आज हम बात कर लेते हैं कि जब हमारे शरीर में दर्द होता है, पहली बात तो जब हमारे शरीर मनुष्य का शरीर होता है, मगर जब मनुष्य के शरीर में कोई दैवीय शक्ति आती है तो उसमें जो धड़कन है, जो दर्द है वो होना जायज़ है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब एक बात बताओ, हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर अपना है, मगर जिसमें कोई देवी शक्ति आएगी, वो देवी शक्ति है, अगर वो उसका वास भी, अगर उसकी परछाई भी हमारे शरीर पर पड़ती है तो हमारे शरीर में दर्द अवश्य रहता है। जो ये बड़े बड़े भक्त होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जो बड़े बड़े भक्त होते हैं वो खेलते हैं, बहुत से लोगों का संकट काटते हैं, उनकी शीश सवारी आती है, वो 1-1 2-2 घंटे खेलते हैं। उस टाइम उन्हें कुछ पता नहीं चलता, मगर जैसे ही सवारी चली जाती है उसके बाद उनके शरीर में भी दर्द होता है, उनके शरीर में भी अकड़न होती है, उनके शरीर में भी पेन होता है। तो ये सब दैवीय शक्ति के ही लक्षण होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात, अगर आपके कोई लोग कहते हैं जैसे कि वो पूजा पाठ कर रहे हैं, वो लोग बोलते हैं कि हमारे तो शरीर में दर्द हो रहा है, हमारे सिर में दर्द हो रहा था, कभी सिर में, कभी कंधों में, कभी पेट में, तो ये सब जगह बहुत दर्द बताते हैं। अगर हल्का फुल्का दर्द है तो आपके शरीर में दैवीय शक्ति माता काली का वास है। ठीक है, पहली बात, अगर शरीर में हल्का फुल्का दर्द है तो हम शक्ति का वास बोल सकते हैं। अगर दर्द लिमिट से ज़्यादा है तो आपको उस दर्द की दवाई लेनी चाहिए और उसे जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम इनके चक्कर में रह जाते हैं और बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है, मगर जब आराम ना पड़े तो हमें भक्तों के पास जाना चाहिए। तो सबसे पहले, अगर हमें कहाँ कहाँ हिस्सों में दर्द हो सकता है, अगर हम पर माता काली की शक्ति है तो हमारे शरीर के किन किन हिस्सों में दर्द रह सकता है। हमारे जो सिर होता है, हमारे सिर में हल्का फुल्का दर्द रह सकता है, हमारे सिर में हल्की फुल्की दर्द रह सकता है, चींटियाँ सी हमारे सिर में चल सकती है अगर माता काली की शक्ति हमारे माथे के बीच में, आँखों के आईब्रो के बीच में जो हमारा जो 3 नेत्र होता है मनुष्य का, वहाँ पर थोड़ी बहुत भड़कावन हो सकती है, क्योंकि वो जो भड़कावन होती है, वो वहाँ जो चींटियाँ चलती है, उसका सीधा तात्पर्य है कि आपके ऊपर कोई देवी शक्ति आ रही है और जो आपका आज्ञा चक्र है, दिव्य चक्र है, वो जागृत हो रहा है। तो इन कारणों से भी आपकी सिर में हल्का फुल्का दर्द रह सकता है। अगर आपके सिर में हल्का फुल्का दर्द है तो 100% ये देवी शक्ति के ही लक्षण है, आपके शरीर में माता काली की शक्ति है। नंबर 2, अगर आपके शरीर के पैरों की उंगलियों में भी दर्द रह सकता है। जब कोई देवी शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है तो आपके पैरों की जो उंगलियां होती हैं उनमें दर्द रह सकता है। आपके जो हाथ हैं इनमें भी हल्का फुल्का दर्द रह सकता है। अगर देवी शक्ति है तो आपकी पैरों की उंगलियों में दर्द रह सकता है और आपकी हाथ की उंगलियों में भी दर्द रह सकता है। अगर कोई दिव्य शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर रही है तो कई बार वो आपकी आँखों के माध्यम से भी प्रवेश करती है, तो इस कारण आपकी आँखों में भी हल्का फुल्का दर्द रह सकता है। आँख फड़कना, जैसे बोलते हैं, आँख कभी कभार आँख फड़कना भी हो सकती है। तो वो सब दिव्य शक्ति की एनर्जी के कारण होती है। ठीक है, जिसकी दिव्य शक्ति होती है। आपकी कमर में दर्द रह सकता है, आपकी कमर में हल्का फुल्का दर्द रह सकता है। जब दिव्य शक्ति आती है तो आपकी कमर में हल्का
हल्का फुल्का दर्द रहेगा। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इतना भयानक दर्द नहीं होगा कि आपको वो आप पर सहन ना हो। इस बात को आपको विशेष रूप से याद करके रखना है कि दर्द हल्का फुल्का होता है, बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता है। ठीक है। हाथ की उंगलियों में दर्द क्यों हो सकता है? क्योंकि हम माला फेरते हैं। जब माला जागृत होती है, जो उसकी शक्ति, उसकी जो दिव्य शक्ति उसके अंदर आती है, तो उसके कारण से हाथ की उंगलियों में हल्का फुल्का दर्द रह सकता है। तेज हाथ की उंगलियों में भी नहीं रह सकता। ठीक। और जब कोई देवी शक्ति हमारी शीश आती है, हमारे शरीर पर वास करती, जैसे माता काली की शक्ति आ रही है, तो हमारी गर्दन में भी हल्का फुल्का दर्द रह सकता है। ये हल्के फुल्के दर्द हमारे शरीर में रह सकते हैं, क्योंकि इंसान का शरीर इंसान का होता है। जब उसमें दिव्य शक्ति आती है तो उसमें दर्द होना जायज़ है। मगर आपके पेट में भयानक वाला दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आपके पेट में अगर दर्द हो रहा है, आपके कलेजे पे दर्द हो रहा है, कहते हैं ना एक बार कलेजे में दर्द हो रहा है, तो यहाँ ये सब चीज़, आपके कंधे हद से ज़्यादा भारी हो रहे हैं, तो ये अगर ये सब लक्षण हैं, तो यह सारी चीज़ें आपके ऊपर सीधा सा मतलब है कि आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई नकारात्मक शक्ति है। क्योंकि जब भी आपके शरीर पर, जब आप पूजा पाठ करते हो, तो पूजा पाठ करते समय आपके चारों तरफ एक सकारात्मक शक्तियों का घेरा बन जाता है। मगर कई बार क्या होता है, जब हम पूजा करते हैं, अगर हमारे अंदर कोई नेगेटिव चीज़ है, तो वो भी बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। उन्हें भी, जो देवी शक्ति होती है, उन्हें हमारे शरीर से पहले बाहर निकालती हैं, हमारे शरीर को पहले स्वच्छ बनाती हैं। ठीक है। जब शरीर स्वस्थ होगा, उसके बाद ही उसमें देवी शक्तियों का वास होता है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और जब उसमें वास हो जाता है, उसके बाद वो देवी शक्ति आती हैं और हमारे शरीर में वास करती है। अगर बहुत ज़्यादा दर्द है, तो ये कोई देवी शक्ति नहीं है, ये नकारात्मक शक्ति है। दोस्तों, जो जानकारी मैंने आपके दी है, अगर आपको भी ये संकेत मिल रहे हैं, आपके शरीर के इन अंगों में दर्द हो रहा है, फड़कन हो रही है, हल्का फुल्का दर्द हो रहा है, अगर आप पूजा पाठ करने जाते हो, आपके सिर में हल्का फुल्का दर्द होने लगता है, तो ये सारी दिव्य शक्तियों का इशारा है। आप पूजा करने समय आपके हाथों के रोंगटे खड़े हो जाना, आँखों से आंसू आना, ये सारी चीज़ें दिव्य शक्तियों की तरफ इशारा करती हैं। ये कोई नेगेटिव चीज़ें नहीं हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी होगी, आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस टाइम तक के लिए जय माता दी दोस्तों, जय माता दी।